एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो जीवन के दुखों और कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता था। चिंता और निराशा के कारण उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, तुम कृष्ण भगवान की पूजा करना शुरू करो, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यक्ति को ये बात सही लगी। वो तुरंत कृष्ण भगवान की एक सुंदर मूर्ति खरीद कर लाया और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। वो हर दिन पूरी श्रद्धा से कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन उस आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहीं। वो फिर से निराश होने लगा। फिर उसके एक दूसरे मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम्हें काली माँ की पूजा करनी चाहिए। काली माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर उस आदमी ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने घर के मंदिर से हटाकर कमरे की छत पर रख दिया और उस जगह काली माँ की मूर्ति स्थापित कर दी। अब उसने पूरे मन से काली माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। दिन बीतते गए। वो व्यक्ति काली माँ की पूजा में तल्लीन हो गया। रोज सुबह वो मंदिर में धूप दीप जलाता, काली माँ की पूजा करता और उन्हें भोग लगाता। लेकिन एक दिन उसके मन में अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, जो अगरबत्ती और धूप मैं काली माँ को चढ़ा रहा हूँ, उसकी सुगंध तो श्री कृष्ण तक भी पहुँच रही होगी। ये तो गलत है। काली माँ की पूजा का फल कृष्ण को नहीं मिलना चाहिए। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा ताकि कृष्ण भगवान तक ये सुगंध न पहुँचे। अगले दिन वो ऊपर चढ़ा और श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह कपड़े से बांधने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति के मुंह पर कपड़ा लपेटना शुरू किया, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके हाथ को पकड़ रहा है। उसने चौंक कर देखा। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। वो व्यक्ति हैरान रह गया और डर के मारे कांपने लगा। अपनी कांपती आवाज में उसने पूछा, भगवान, मैं इतने सालों से आपकी पूजा करता रहा, लेकिन आप कभी प्रकट नहीं हुए। आज जब मैं आपका मुंह बांधने आया तो आप क्यों प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने वर्षों तक तू मुझे केवल एक पत्थर की मूर्ति समझकर पूजता रहा। तेरा मन मुझ में श्रद्धा से अधिक शंका में डूबा हुआ था। लेकिन आज जब तुझे एहसास हुआ कि मैं सांस ले रहा हूँ और जीवित हूँ, तभी तेरी श्रद्धा सच्ची हुई। तेरी यही सच्ची श्रद्धा मुझे यहाँ खींच लाई। ये सुनकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने आंसुओं से भरी आंखों से श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि पूजा केवल कर्म कांड में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और समर्पण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी आराधना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस घटना के बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसने सच्चे मन से भगवान की आराधना शुरू की और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखकर अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड से अधिक सच्चा विश्वास और श्रद्धा जरूरी है। जब तक हम दिल से खुद को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करते हैं, तब तक उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंचती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।